गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक है टेंस। और हम इस टॉपिक को कई बार पढ़ चुके हैं। एक बार फिर से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। अच्छे तरीके से इसको समझना है। एक बार समझ लेंगे आप तो इसको कभी भूलेंगे नहीं। तो आइए आज हमारे इस टॉपिक को शुरू करते हैं। आज इस टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं वो है टेंस। जो टेंस है उसका मतलब होता है काल या फिर समय, यानी वर्ब की वो फॉर्म जो हमें टाइम किसी कार्य के होने का संकेत देती है, उसको हम टेंस कहते हैं। कि कोई भी कार्य है वो किस समय में हुआ है, इसी को हम टेंस कहते हैं। तो टेंस जो है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आपके प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस और तीसरा जो है वो है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल, यानी जो समय वर्तमान में चल रहा है, कोई भी कार्य हम जो वर्तमान समय में कर रहे हैं उसको हम कहते हैं वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है पास्ट टेंस, जिसको हम कहते हैं भूतकाल, यानी जो समय यानी जो कार्य पहले हमने कर लिया है या फिर जो समय बीत चुका है उसको हम कहते हैं भूतकाल। तीसरा हमारा जो है वो है फ्यूचर टेंस। इसका मतलब होता है भविष्य काल, यानी आने वाला समय, यानी आने वाले समय का जो बोध कराने वाली वर्ब होती है उसको हम कहते हैं फ्यूचर टेंस। इसके बाद में प्रत्येक टेंस को 4 भागों में बांटा गया है, यानी प्रत्येक टेंस के 4 पार्ट होते हैं। जिसमें पहला है इंडिफिनिट, जिसको हम सिंपल भी कहते हैं, जो सामान्य वाक्य का भाव होता है। इसमें किसी भी कार्य को करने का जो समय होता है वो निश्चित नहीं होता है, यानी इसमें टाइम है वो निश्चित नहीं होता है। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखें तो जैसे मैं पढ़ता हूँ। अब पढ़ता तो हूँ, ये प्रेजेंट टेंस का इंडिफिनिट है, लेकिन कब से पढ़ता हूँ इसमें समय का कोई भी निश्चित समय यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। दूसरा है कंटिन्यूस, यानी अपूर्ण, जो कार्य लगातार चल रहा है उसको हम कहते हैं कंटिन्यू। तीसरा होता है परफेक्ट, यानी कोई भी कार्य जो है वो पूर्ण हो गया है, यानी पूर्ण का जो भाव होता है उसको हम कहते हैं परफेक्ट टेंस। और फोर्थ है वो है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी जो कार्य बीते हुए समय से शुरू हो चुका है और वर्तमान में चल भी रहा है उसको हम कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इस प्रकार से सबको मिला कर के हमारे पास में जो भाग निकल कर के आते हैं वो टोटल हो जाते हैं 12। प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4। तो इस प्रकार से हमारे पास में टोटल जो टेंसों के भाग होते हैं वो 12 हो जाते हैं। प्रेजेंट का जो पहला होगा वो प्रेजेंट इंडिफिनिट हो जाएगा। प्रेजेंट का दूसरा है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाएगा। प्रेजेंट का जो तीसरा है वो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। और प्रेजेंट का जो चौथा है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। उसी तरह से पास्ट का पहला भी यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट हो जाएगा। और पास्ट का दूसरा पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। पास्ट का तीसरा पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। और पास्ट का जो चौथा है वो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। उसी प्रकार फ्यूचर का पहला है वो फ्यूचर इंडिफिनिट हो जाएगा, दूसरा फ्यूचर कंटिन्यूस हो जाएगा, तीसरा फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा और जो चौथा है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू हो जाएगा। तो इस प्रकार से कुल टेंसों के जो भाग हैं, 3 टेंस के कुल 12 भाग हमें प्राप्त होंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता यानी किसी काम को करने वाला, यानी किसी क्रिया को करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है। और सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे वैसे तो 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन एक अपवाद के रूप में भी होता है। तो सब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब होता है एक वचन कर्ता, जिसमें किसी कार्य को करने वाला केवल एक ही व्यक्ति होता है, उसको हम कहते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। और सिंगुलर सब्जेक्ट में आते हैं ही फॉर बॉयज़, यानी लड़कों के लिए इसका प्रयोग होता है। सी फॉर गर्ल्स, इसका प्रयोग स्त्रियों के लिए होता है। इट, इसका प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के लिए, पेड़ पौधों के लिए, जानवरों के लिए, और जहाँ पर हमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पता नहीं चलता है वहाँ पे हम इट का प्रयोग करते हैं। और फोर्थ है नेम, यानी किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का यहाँ पे नाम आ जाता है जो सब्जेक्ट के रूप में होता है। सेकंड है प्लूरल सब्जेक्ट, यानी बहुवचन कर्ता।
इसमें यू, वी और दे आते हैं। यू का मतलब तुम या आप, वी मतलब हम, दे का मतलब वे और पीपल यानी लोग। तो यहाँ पे ये प्लूरल होता है। उसके बाद में एक अपवाद है, एक्सेप्शनल के रूप में है, वो है आई। आई का मतलब होता है मैं। आई को कई जगह पर सिंगुलर माना जाता है तो कई जगह इसको प्लूरल भी माना जाता है। तो जैसे आई को जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है वहाँ पे वाज वर्ब जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वहाँ पे इसको हमेशा सिंगुलर माना जाता है। तो पास्ट कंटिन्यू टेंस के अंदर इसको सिंगुलर माना जाता है। उसके बाद में नंबर आता है हेल्पिंग वर्ब का। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक टेंस का अगर कोई है भाग है तो वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमारे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पढ़ेंगे वहाँ पर भी आएगी। एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, जितने भी हमारे टॉपिक है उन सब में सबसे इम्पोर्टेंट रोल अगर किसी का रहता है तो वो रहता है हेल्पिंग वर्ब का। इसी से हमें किसी टेंस की आइडेंटिफाई हो पाएगी, टेंस का पता चल पाएगा कि ये कौन से टेंस का वाक्य है, उसकी पहचान हमें हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से ही पता चलेगी। तो प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब अगर देखें तो होती है डू, डज। और एक चीज़ यहाँ पे और नोट कर लीजिए, अगर किसी वर्ब के हेल्पिंग वर्ब के पीछे एस या ई एस लगा है तो समझ लेना वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आने वाली हेल्पिंग वर्ब है। अगर किसी हेल्पिंग वर्ब के अंत में एस या ई एस आया हुआ है तो वो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आएगी, अर्थात वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की देखें तो डू और डज। डू आती है प्लूरल के साथ और डज आती है सिंगुलर के साथ। प्रेजेंट कंटिन्यू जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज़, एम, आर। सिंगुलर के साथ में इज, आई के साथ एम और प्लूरल के साथ में आ जाएगी आर। उसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट इसकी हेल्पिंग वर्ब देखें तो होती है हैज़, हैव। सिंगुलर के साथ में हैज़ और प्लूरल के साथ में हैव। उसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस की अगर बात करें तो हैज़ बीन, हैव बीन इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। सिंगुलर के साथ में हैज़ बीन और प्लूरल के साथ में हैव बीन। बाद में आता है पास्ट इंडेफिनिट, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, क्योंकि इसमें दूसरी है ही नहीं, सबके साथ में सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ में ही डिड ही आएगी। पास्ट कंटिन्यूस इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वाज, वर। सिंगुलर के साथ में वाज और प्लूरल के साथ में वर। ध्यान रहे इसमें आई हमेशा सिंगुलर होता है और आई के साथ में वाज ही आएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। इसमें भी एक ही है, सिंगुलर प्लूरल सबके साथ में हैड ही आएगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन। फ्यूचर सिंपल शैल, विल। ध्यान रहे आई और वी के साथ में शैल आएगा, बाकी सब के साथ में चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो सब के साथ में विल ही आएगा। फ्यूचर कंटिन्यूस शैल बी, विल बी। आई और वी के साथ में शैल भी आएगा, अदर ऑल सब्जेक्ट के साथ विल बी ही आएगा। फ्यूचर परफेक्ट शैल हैव, विल हैव। आई और वी के साथ में शैल हैव आएगा, बाकी सब के साथ में विल हैव का ही यूज़ करना है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस शैल हैव बीन, विल हैव बीन। ध्यान रहे आई और वी के साथ ही शैल हैव बीन का प्रयोग करना है, बाकी सब के साथ में विल हैव बीन का प्रयोग करना है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आगे हम वर्ब और आगे के जो टेंस हैं उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। थैंक यू।